अंग्रेजों के टाइम में इंग्लैंड में मार्च में जब बर्फ पिघलती है उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू होती है। हमारा मौसम अलग था, हमारे यहाँ मानसून आ जाता है जून तक। तो ये था कि मई तक जो बजट का मद का एलोकेशन है, आवंटन है, वो संबंधित विभागों तक पहुंच जाए तो बेटर रहता है। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कौन खा रहा था हलवा और कौन खा रहा था बलुआ। और आप चिंता मत करिए, जब से एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जो उसी ओबीसी समुदाय से जन समर्थन प्राप्त करके आया है। जहां तक परंपरा की बात है तो राहुल गांधी उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद लोग भूल गए होंगे कि अटल जी की सरकार आने से पहले बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से परंपरा चली आ रही थी 5 बजे की, चूंकि ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे। आजादी के बाद 50 साल तक इनकी सरकार ने वो गुलामी की परंपरा चालू रखी। मोदी जी की सरकार आने के बाद बजट 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को आने लगा। क्यों? अंग्रेजों के टाइम में इंग्लैंड में मार्च में जब बर्फ पिघलती है उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू होती है। हमारा मौसम अलग था, हमारे यहाँ मानसून आ जाता है जून तक। तो यह था कि मई तक जो बजट का मद का एलोकेशन है, आवंटन है, वो संबंधित विभागों तक पहुंच जाए तो बेटर रहता है। और जहां तक हलवे की बात है और उसके ऊपर वो कहना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद उनको नेता प्रतिपक्ष हो गए जानकारी रखनी चाहिए कि पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है जिसके पूरे दौरे हुकूमत में एक ही परिवार खाता रहा हलवा और बकिया खाता रहा बलुआ। ओबीसी की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, 53 में काका कालेलकर कमीशन बना, 55 में रिपोर्ट आई, 55 से 77 तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और कांग्रेस खाती रही हलवा। मंडल कमीशन 1978 में बना, जब 80 में रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी की सरकार आ गई। तो इंदिरा जी के शासनकाल और राजीव गांधी जी के शासनकाल में ओबीसी खाता रहा बलुआ और कांग्रेस का परिवार खाता रहा हलवा। और फिर यह भी बता दें कि 2014 में जब उनकी आखिरी सरकार गई तो अंतिम कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कौन खा रहा था हलवा और कौन खा रहा था बलुआ। पर आप चिंता मत करिए, जब से एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जो उसी ओबीसी समुदाय से जन समर्थन प्राप्त करके आया है और उसके प्रति जो आपकी घृणा है वो आपकी बार बार इसमें उभर के आती है, क्योंकि आपको यह लगता है कि आपका जो हलवा आप खा रहे थे वो मोदी जी ने लेकर आप सब में ईमानदारी से गरीब, वंचित, शोषित और गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति में समान रूप से वितरित कर दिया। तो वो इनके दिल की पीड़ा समझी जा सकती है। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की वजह से विकास रुका हुआ है, वो कोट कर रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी कि इसकी बात आप लोग नहीं करते हैं, और इंडिया अलायंस की खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है, इसकी बात करती है। देखिए, वो आस्तीन चढ़ा चढ़ा कर ये बोलते थे कि बिहार में मैंने कहा कि जनगणना तो करनी पड़ेगी। तो पहले तो तेजस्वी यादव जवाब दें कि ये आरजेडी का डिसीजन था और नीतीश कुमार जी का निर्णय था या राहुल गांधी का निर्णय था। वैसे वो कास्ट सर्वे था, कास्ट सेंसस नहीं था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, काहे भाषण दे रहे हैं भाई सदन में, जहां आपकी सरकार है करिए, हिमाचल में करिए, तेलंगाना में करिए, पंजाब में करिए, बंगाल में करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है, जातिगत सर्वे किया हुआ रखा, ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने धमकी दे रखी है, अगर जारी करने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा। इसे कहते हैं खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। वो चक्रव्यूह का जिक्र कर रहे थे, शिव बारात का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने उसमें आ सकते हैं। उनके ज्ञान पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं उनके पास भी ज्ञान नहीं। वो करें चक्रव्यूह और पद्मव्यूह, चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के प्रति कितनी कम जानकारी आपको है, क्योंकि आपको तो हिंदुत्व नजर आता ना, हिंसा हिंसा नजर आती। महोदय, पद्मव्यूह अलग है। प्राचीन भारतीय युद्ध कला में पद्मव्यूह, गरुड़ व्यूह, कौंच व्यूह, मकर व्यूह, मत्स्य व्यूह, त्रिशूल व्यूह, चक्र व्यूह जैसे 36 प्रकार के व्यूह हैं जो महाभारत में बताए गए हैं। मगर क्या बताएं, जिनको व्यू नजर आता हो, अंग्रेजी वाला व्यू, उनकी नजर में सारे व्यू एक हो जाएंगे, जिसे एक कहावत में कहते हैं ना, करिया अक्षर भैंस बराबर।
हिंदी की जो कहावत है, कोई इसको व्यक्तिगत न ले, वो इनके ऊपर वास्तविकता में चरितार्थ होती। और पद्म व्यूह में चूंकि कमल आ जाता है तो कमल के लिए आपके मन में हिकारत है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि महोदय, ये बजट चल रहा है, यानी हम सब चाहते हैं कि देश में समृद्धि आए, यानी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और हम सब चाहते हैं आपको सद्बुद्धि आए ताकि मां सरस्वती की कृपा भी बनी रहे। और सरस्वती जी, लक्ष्मी जी दोनों कमल पर ही विराजती हैं। जब तक कमल खिला रहेगा, जब तक पद्म खिला रहेगा, तब तक देश में समृद्धि और सद्बुद्धि आती रहेगी। इसी कमल का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कमल, अंबानी है, अडानी है, इन नामों का वो जिक्र कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको सिर्फ इन्हीं से नफरत थोड़ी थी। मात्र 1.5 साल पहले वो कह रहे थे एसबीआई लूट गया, एलआईसी लूट गया। आज एलआईसी 17,000 करोड़ का प्रॉफिट, एसबीआई का 21,000 करोड़ का ऑल टाइम प्रॉफिट, रिलायंस से ज्यादा है पिछले तिमाही का प्रॉफिट। और एचएएल को 21,000 से अधिक करोड़ रुपए का राजस्व हुआ है पिछले वर्ष में, और 80,000 करोड़ पाइपलाइन में। मतलब देशी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट की हो या पब्लिक सेक्टर, उसके खिलाफ हिकारत है। क्यों नहीं होगा? उनके लिए तो 7 समुंदर पार से बोल रहे हैं ना जॉर्ज सोरस कि $1 बिलियन रखा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। वो किसके साथ हैं? हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से पूछना चाहता हूं, भोपाल गैस त्रासदी वाली, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ी थी? कांग्रेस। हॉविट्जर के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और राहुल गांधी जी के मन में हो सकता है इसलिए भी, वो तो खुद भी तो एक विदेशी कंपनी में काम कर चुके हैं, बैकऑप्स ब्रिटिश कंपनी थी। तो इसलिए आपके दिल में कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनसे भारत को क्या हित और क्या अनहित हो सकता है, यह मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। और जिन लोगों का वो नाम लेते हैं AA, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये स्मॉल ए से कैपिटल ए किस जमाने में बने थे? हमारे जमाने में क्या आपके जमाने में? आपके जमाने में बहुत बड़का वाले ए बन चुके थे। इसीलिए कांग्रेस का एक ही नीति है, भ्रम और भय। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की एक ही नीति है, विकास और विश्वास। आखिरी सवाल है, लगातार भगवान शिव को लेकर उनकी समझ को आप कैसे देखते हैं? बार उनको कोट करने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट से बात। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो अपने को परम शिव भक्त कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली थी? जाके चेक कर लीजिए, राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली, आई सोलेमनली अफर्म, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। और ये भी चेक कर लीजिए, 2014 में उन्होंने हिंदी में शपथ ली थी ईश्वर के नाम की, 2024 में अंग्रेजी में शपथ ली, सोलेमनली अफर्म, ये उनका अधिकार है। मगर पहले ईश्वर के नाम की शपथ हिंदी में, फिर अंग्रेजी में सोलेमनली अफर्म यानी सत्यनिष्ठा की शपथ, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं। फिर संसद भवन में आके बार बार भगवान की फोटो दिखाना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं। तो इस देश की जनता ने परंपरा से पंचतंत्र की वो कथाएं सुनी हैं, और भगत और बगुला भगत का अंतर जनता भली भांति समझती है।